जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद फिजिकल या आपकी बॉडी की रिकवरी के साथ साथ मेंटल हेल्थ की रिकवरी होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी सर्जरी आपकी बॉडी पे एक फिजिकल टोल होती है और उसी के साथ साथ आपके माइंड को भी अफेक्ट करती है। और मेंटल हेल्थ की वजह से जो इश्यूज होते हैं इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कई सारी पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की वजह से क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो इमोशनल स्ट्रेस आपको पड़ता है सर्जरी की वजह से, उससे क्या दिक्कत आपको होती है और उससे कैसे कोप अप करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नाहककर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूं। तो अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है वो है एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर। क्या मैं फिर से नॉर्मल चल पाऊंगा? क्या मैं फिर से सब लोगों जैसा चल पाऊंगा? क्या मैं फिर से इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा? ये सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि ये सफर कभी खत्म ही नहीं होगा, मैं फिर से कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाऊंगा या हो ही नहीं पाऊंगी। और ये होना नॉर्मल बात है। ये सोचते वक्त ये दिमाग में मत लाइए कि आप में कुछ एबनॉर्मलिटी है। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका है जर्नलिंग, यानी डे 1 ऑपरेशन के बाद डे 1 से अपना जर्नल लिखना चालू कीजिए। डे 1 पे आप क्या कर रहे थे, आपका पैर कितना मुड़ रहा था, आप कितना चल रहे थे, वॉकर से चल रहे थे, स्टिक के सहारे चल रहे थे, कितनी सीढ़ियां आप चढ़ पा रहे थे। इन सब का जर्नलिंग जब आप करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक ऑब्जेक्टिव रेफरेंस होता है जिसको देख के आपको खुद ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरे में इंप्रूवमेंट हो रही है और मैं पहले की सिचुएशन से अब बेटर हूँ, जिससे ये एंग्शियसनेस और ये एंग्जाइटी मेलो डाउन होगी। इसके साथ हम आपके नर्व्स को शांत करने के लिए कुछ मेडिसिन भी देते हैं। वो कुछ दिनों तक चलती है, जो पोस्ट ऑप 1-2 हफ्तों तक आपकी मदद करेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट इशू जो पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है वो है मूड स्विंग्स। किसी दिन लगता है कि आज दिन बहुत ही अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी दिन बहुत लो लगता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ना फिजियोथेरेपी करने का में मन लगेगा, ना दोस्तों से बात करने में मन लगेगा। बट इससे घबराना नहीं है। ये याद रखिए कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मूड स्विंग्स नॉर्मल है। हाँ, अगर ये मूड स्विंग्स, ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन फेजेस अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा चलते हैं तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। बट हर पेशेंट में ये पहले 2 से 3 हफ्तों में नॉर्मली देखा जाता है। और इसके लिए क्या करना है, तो पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, अपने आसपास अच्छे लोगों का संगत रखनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोगों को हमेशा तंग करता है वो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी रिकवरी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स अपनी रिकवरी को किसी नेबर या किसी रिलेटिव की रिकवरी से कंपेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो दूसरे हफ्ते में बाइक चला रहे थे, मैं यहाँ सीधा चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी हमेशा कहा है, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान का रिकवरी फेज अलग होगा। तो इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, अपने डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो कीजिए, जो पेन मेडिकेशंस जो आपको प्रिस्क्राइब किए गए उन्हें फॉलो कीजिए, जिससे आपकी रिकवरी फास्टर होगी, रिकवरी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपने फिजियोथेरेपिस्ट और अपने डॉक्टर्स के साथ मिलकर छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। 2 महीने या 6 महीने के आगे के गोल्स मत सेट कीजिए, रोजमर्रा के गोल सेट कीजिए कि आज मुझे 2 कदम ज्यादा चलने हैं, आज मुझे 3 सीढ़ियां ज्यादा चलनी है, आज मुझे कितना घुटना मोड़ना है। और ये सारे स्टेप्स जब आप कंप्लीट करते हो तो ये छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट कीजिए। आप देखेंगे कि आप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ, ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। और जब आप जर्नलिंग साथ में कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंटेड होगी और ऑब्जेक्टिव प्रूफ आपके पास होगा, जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, निगेटिव थॉट्स कम होंगे और आपका जो रिकवरी पीरियड होगा वो काफी आसानी से कटेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेशेंट्स को दिक्कत देता है वो है निगेटिव थॉट्स आना। और ये लाजमी है क्योंकि आप एक सर्जरी से गुजरे हो, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, क्योंकि आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज पहले कर पा रहे थे, बिना किसी सहारे के चल पा रहे थे, बिना किसी की मदद के आप अपने काम कर पा रहे थे, वो अब आप नहीं कर पा रहे हो कुछ दिन के लिए। इसकी वजह से आपको निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और आप निगेटिव थॉट्स आने की वजह से आप ना फिजियोथेरेपी करने में मन लगता है, ना आपके रूटीन एक्टिविटीज करने में मन लगता है, ना आपके डॉक्टर्स की सलाह मानने की इच्छा होती है और इस लूप में आप फंसते जाते हो। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपोजिशनल थिंकिंग, जो मैंने अमोंग सोइडिस फरारी नामक बुक में पढ़ा था। तो करना क्या है, जो भी निगेटिव थॉट आपके मन में आता है कॉन्शियसली उसका अपोजिट सोचना है। अगर आपको लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी या कभी ठीक नहीं होऊंगा, तो सोचिए कि मैं ठीक होऊंगा,
मैं 1 महीने में खड़ा होके दिखाऊंगा। एंड बिलीव मी, यू बिकम व्हाट यू थिंक। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आपके साथ होगा। पांचवा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पोस्ट ऑप डिप्रेशन। ये तो एक क्लिनिकल एंटाइटी है जो रिसर्च में प्रूव्ड है, जिसमें ऑपरेशन के बाद निगेटिव थॉट्स आना, मूड स्विंग्स और इन सब के चलते डिप्रेशन होता है। और ये ट्रांजिएंट है। जैसे जैसे आप रिकवर करेंगे, आपके फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, आपके डॉक्टर्स की सलाह मानेंगे, आपके आजू बाजू अच्छे लोगों की संगत रखेंगे, तो ये डिप्रेशन धीरे धीरे कम होगा। अगर 3 से 4 हफ्तों बाद भी ये परसिस्टेंट है, आपको लो लगता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, तो अपने डॉक्टर की मदद लीजिए। मेडिसिन इसके लिए कुछ अवेलेबल है जो हम दे सकते हैं, जिससे आपका डिप्रेसिव फेस कम होगा। बट ये सब मैनेजेबल है, इससे घबराना नहीं है। और ये सब फेजेस क्लियर किए जा सकते हैं, पार किए जा सकते हैं एक डेडिकेटेड एफर्ट के साथ, रोज फिजियोथेरेपी के साथ और अपने डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक रूटीन फॉलो करने के साथ। अभी ये सारे प्रॉब्लम्स को कोप अप कैसे किया जाए, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है एक रूटीन सेट कीजिए। सुबह उठने का एक टाइम सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठिए। अपने फिजियोथेरेपी जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसे कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए और कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा पढ़िए। अपने हॉबीज को इनकलकेट कीजिए। जो भी हॉबीज आपकी छूट गई थी उन्हें फिर से जगाइए। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो कई सारी बुक्स पढ़िए। अगर आपको गाने सुनने पसंद है तो गाने सुनिए। अगर आपको पिक्चर देखना पसंद है तो भाई बिंज वॉच कर लो सारी नेटफ्लिक्स और अमेजोन की सब सीरीज और मूवीज, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस दिन में सोना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको रात को सोते वक्त दिक्कत होगी और नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्ब होगी, जिससे फिर ये रूटीन खराब होगा, फिर इस चक्कर में आप पड़ते रहेंगे। नाइट टाइम स्लीप को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप दिन में ना सोए, एक अच्छा रूटीन फॉलो करें। रात को आपकी नींद टूटने का एक मेजर कारण होता है कि जब आप सोए हुए होते हो तो अननोइंगली आप अचानक से जब भी पैर मोड़ लोगे या करवट बदलोगे तो एक दर्द सा उठेगा, जिसके वजह से आपकी नींद टूटेगी। ये शुरुआत के कुछ दिनों में होता है, बट इवेंचुअली जैसे जैसे आप रिकवर करोगे, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे, ये रात को नींद टूटने का सिलसिला कम होने लगेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फेज को एक हॉलीडे की तरह ट्रीट कीजिए। बिलीव मी, अपने घर वालों से सेवा करवा के लीजिए। इसके बाद कोई आपकी सेवा नहीं करेगा, कोई आपको खाना जगह पे लाके नहीं देगा। आपको जो खाना बनवाना है बनवा लीजिए। आपको डोसा खाना है आपको मिलेगा, आपको पोहा खाना है आपको मिलेगा, आपको जो पसंद है वो बोलो, आपके घर वाले लाके देंगे, क्योंकि आप रिकवरी फेज में हैं। और इसका मजा लीजिए, इस फेज को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये सेवा फिर आपकी कोई नहीं करेगा। तो इस फेज में एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। और सबसे जरूरी, हर वो व्यक्ति जो आपसे ये कहे कि आपकी रिकवरी ठीक नहीं लग रही जनाब, आपका पैर तो मुड़ ही नहीं रहा है, आपका पैर बस 60 डिग्री मुड़ रहा है, वो बाजू वाले अंकल का तो 120 डिग्री मुड़ गया था, उनको सीधा घर से बाहर कीजिए, दरवाजे बंद कीजिए, 2 महीना उनसे मिलिए मत, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपने दोस्तों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, वो सारे लोग जिनको आप चाहते हो या वो सारे लोग जो आपको चाहते हैं उनसे मिलिए और एक पॉजिटिव वातावरण रखिए। और इसी से आप इस पोस्ट ऑफ डिप्रेशन या जो इमोशनल स्ट्रेस होता है आपके नी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, उसको आप टैकल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखते रहने चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।